क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंत्र है जो महादेव ने खुद माता पार्वती को बताया था, जिसके बारे में गोरक्षनाथ ने कहा है कि इससे साधक के हाथ में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। और सबसे खास बात, इसमें न मन की शुद्धि की जरूरत है, न किसी मित्र की, न ही ज्यादा मेहनत की। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी किस्मत ही बदल देगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रिंस, आपके अपने चैनल डोपामाइंड पर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, तो इसका एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। आज की वीडियो थोड़ा खास है। दोस्तों, भुवनेश्वरी रहस्य वेद में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ना चित्त विष्णु द्रवो नारी, मित्र ऋदुसन नव पर्यासवलम समय समाधाकम। हे महादेवी, मैं भुवनेश्वरी मंत्र का उच्चारण करता हूं, तुम सुनो। भुवनेश्वरी नाम को बीज में, माया बीज और अंत में नाम को मिलाकर चतुर्दश भुवन। यह एकाक्षर विद्या संसार में मौजूद है। इस विद्या की तरह ज्ञान प्राप्त करने में कोई अन्य विद्या सक्षम नहीं है। इसमें न मन की शुद्धि की आवश्यकता है, न मंत्रों में मित्र की, और इस विद्या में अधिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मंत्र का लगातार ध्यान करता है, उसके हाथों में सभी प्राप्तियां विरासत में मिलती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अजीब और दिलचस्प विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और दुनिया में बहुत कम लोग इस विषय को गहराई से जानते हैं। आज का सेगमेंट मैंने मां भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ से लिया है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन में बहुत खुशियां ला सकता है। हर कोई केवल कुछ ला सकता है, और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। महादेव जी ने माता भुवनेश्वरी के मंत्र रीम के बारे में कहा है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि रीम मंत्र के जाप से आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस मंत्र के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं, जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे, जो आपके जीवन से सभी दुख और पीड़ा को दूर कर देगा और आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। क्योंकि इस विद्या का मुख्य कार्य ये है कि इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन केवल रीम से ही नहीं, इसके साथ अन्य पूरक का भी उपयोग करना होगा। यदि कोई व्यक्ति रोजाना मां भगवती के बीज मंत्र का जाप करता है और वो व्यक्ति इस मंत्र से अपने भोजन को बधाई देने के बाद उसका सेवन करता है, तो उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति कभी भी आपके करीब नहीं होता है। और भोजन को आमंत्रित करने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने हाथ में पानी लें और मंत्र का जाप करते हुए इसे अपनी थाली के चारों ओर घुमाएं, और मां भगवती को प्रणाम करने के बाद अपने भोजन से एक कौर निकालें और इसे खा सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, आज हम उन सभी शिक्षाओं और ज्ञान को भूल गए हैं जिनके सामने कोई भी विज्ञान नहीं टिक सकता। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति की किस्मत बदलने की शक्ति हो, लेकिन इस रहस्य में वास्तव में दुनिया के किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदलने की शक्ति है। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे हिंदू और सनातन धर्म में, प्राचीन वेदों में आज भी ऐसा ज्ञान है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। और आज भी हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों के ग्रंथों में ऐसे छिपे हुए रहस्य हैं जिनके सामने आज की शिक्षा प्रणाली एक बच्चे की तरह प्रतीत होती है। क्योंकि दोस्तों, आज भी अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब किसी भी विज्ञान के पास नहीं है। जब मैं इन वेदों और शास्त्रों को पढ़ता हूं, उनमें वे सभी चीजें उल्लिखित हैं जो एक साधारण व्यक्ति को राजा बनाने में सक्षम हैं। प्राचीन वेदों में ऐसा गुप्त ज्ञान छिपा है जो एक मरते हुए व्यक्ति की भी मदद कर सकता है। वास्तव में हमारे प्राचीन वेद और अन्य शास्त्र हमारी जड़ें हैं, और ये जड़ें हमें मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं यदि हम उनसे जुड़े रहें। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, वो हजारों साल पुराना शास्त्र है। ऐसी विद्या, क्रिया, तकनीक, साधना, जो भी आप इसे कहें, ये ऐसी साधना है जिसमें कम समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति है। मेरा उद्देश्य आपको अपनी जड़ों के बारे में जागरूक करना है, ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें और आप अपनी जड़ों को मजबूत कर सकें, ताकि आप अपने जीवन को समृद्ध, संपन्न और स्वस्थ बना सकें। मेरा समर्थन करें और ऐसे वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ऐसा ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंच सके और लोगों के जीवन में सुधार हो सके। दोस्तों, ये सभी जानकारी वेदों और पुराणों से ली गई है, जिसका मतलब है कि ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरा, ये जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है। इस विद्या के बारे में संत महायोगी गोरक्षनाथ ने अपनी पुस्तक कपाल वेदी में कहा है कि इस साधना को पूरा करने के बाद एक व्यक्ति के पास हमेशा लक्ष्मी का अजसर स्याह होता है, जो आपके जीवन में हर खुशी दे सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, महादेव ने ये भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में माता पार्वती को बताया है। अब मैं आपको इस रहस्य के बारे में कुछ गुप्त बातें बताने जा रहा हूं, और आगे ये कि इस क्रिया को कैसे करना है हम सीखेंगे। इस रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती ने महादेव से कई बार अनुरोध किया था। उसके बाद कहीं महादेव ने ये रहस्य बताया, क्योंकि ये रहस्य बहुत गुप्त है।
और माँ भुवनेश्वरी रहस्य पुस्तक में महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि ये ज्ञान पूर्ण सुख देने वाला है और जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस क्रिया को करता है वो भी भाग्यशाली बन जाता है और जो दुख में है उसे इस दुनिया में खुशी मिलती है। ये एक सौभाग्य की बात है कि इस ज्ञान को याद करने से 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गरीब अमीर बन जाता है, यहाँ तक कि एक गूंगा व्यक्ति भी मूर्ख की तरह आवाज करता है। मूर्ख अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। साधक जो भी सिद्धियां चाहता है वो उन्हें प्राप्त कर लेता है। इस संबंध में एक लोकप्रिय कहानी भी है कि जब भगवान राम फिर से राज्याभिषेक के लिए बैठे तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे राम, इस दुनिया में एक गरीब व्यक्ति के लिए उसके अपने लोग भी अक्सर मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो अमीर है उनसे अधिक अमीर है तो मोस्टली लोग भी अपने लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए हे राम, अमीर और समृद्ध बनो और इस उद्देश्य के लिए महामाया भुवनेश्वरी की साधना करो, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यदि आप अटूट और कभी न खत्म होने वाली समृद्धि, महिमा और लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एकमात्र रास्ता है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि रामराज्य कितना विशिष्ट रूप से समृद्ध और आनंदमय रहा है, और ये सब केवल भुवनेश्वरी साधना के माध्यम से ही संभव था। जब अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी से शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ समाधान के बारे में पूछा तो गुरु दत्तात्रेय ने स्पष्ट उत्तर दिया, यदि आप वास्तव में इन दोनों के लिए उत्सुक हैं तो अन्य सभी अनुष्ठानों को छोड़ दें और केवल महामाया भुवनेश्वरी की साधना करें, जिससे आपको ये सब आसानी से मिल जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति इस साधना को पूरा करता है उसके लिए भगवान इंद्र का सिंहासन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे अमीरों में सबसे अमीर, योग्यों में सबसे धनी और विद्वानों में सबसे अधिक ज्ञानी कहा जाता है। इस साधना के बाद व्यक्ति के सभी कुंडली परिवर्तित हो जाते हैं। जब चक जागृति की स्थिति में आता है तो उसे समाज में पूर्ण सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध करता है उसके लिए भगवान इंद्र का सिंहासन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अमीरों में सबसे अमीर, योग्यों में सबसे धनी और विद्वानों में सबसे अधिक ज्ञानी है। दोस्तों, इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ सुंदर और खूबसूरत बन जाता है, और यदि कोई ऐसे व्यक्ति को एक बार देखता है तो वो उससे बार बार मिलने की इच्छा रखता है। दुश्मन व्यक्ति के सामने पीपल के पत्तों की तरह रहते हैं और समर्पण की भावना में उसके सामने मौजूद रहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं पूर्ण ज्ञान, ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान आदि में निपुण हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी मां शक्ति आदि में धन्य हैं, केवल यदि आप इसमें विश्वास करते हैं तो आप अगला वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो अभी भी खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास करते हैं, जो अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इस भुवनेश्वरी विद्या साधना में जो साधक सफलता प्राप्त करता है, चाहे वो कला, विज्ञान, आध्यात्म, चिकित्सा या राजनीति, किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता हो, वो उसमें उच्चतम और उत्कृष्टता प्राप्त करता है। माँ भगवती आंखों के रूप में है। उनकी 3 आंखें हैं, इसलिए उन्हें अपनी आंखों के माध्यम से सभी लोगों को रोशन करने के लिए कहा गया है। सभी प्रजातियों को पोषित करने के परिणाम स्वरूप उन्हें वरदा कहा गया है, और उनके हाथों की सजावटी कर्ब शासन शक्ति का प्रतीक है। अब हम जानते हैं कि इस चमत्कारी अनुष्ठान को कैसे करना है। ये प्रक्रिया बहुत छोटी है लेकिन प्रभावी है। आपको इसे एक अनुष्ठान की तरह पूरा करना है। मैं आपको आगे सभी नियम बताने जा रहा हूं। आप 13 मार्च के बाद शुक्ल पक्ष के सोमवार से साधना शुरू कर सकते हैं, और आपको इसे लगातार 21 दिनों तक करना है। जब आप इसे करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका चेहरा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण की ओर होना चाहिए। और जब आप ये करते हैं तो इस साधना के बारे में किसी को भी बिल्कुल न बताएं। आपको इसे गुप्त रखकर करना है। यदि आपको किसी को कुछ बताना है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस मंत्र और साधना के बारे में कुछ भी न बताएं, न ही अपनी इच्छा के बारे में। सबसे पहले इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा संकल्प लेना होगा। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा, जिसमें आपको अपने दाहिने हाथ में एक चम्मच के साथ थोड़ा पानी लेना है और इसमें कुछ चावल डालना है, और आपको फूल रखने हैं। आप तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं, और माता और शिवजी का ध्यान करते हुए आपको ऐसे कहना है जैसे, मैं अमित शर्मा हूँ, गोत्र भारद्वाज, जन्मस्थान देहरादून, मैं इस पते पर रहता हूँ। मैं 6 मार्च 2024 को अपनी इच्छा पूरी करूंगा, 21 दिनों के लिए एक माला। हे महादेव, हे आदिशक्ति माँ, कृपया मुझे मेरी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दें। मैं इस अनुष्ठान को पूरी भक्ति और भक्ति के साथ पूरा करूंगा। अब मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे आपको रोजाना उस मंत्र की एक माला का जाप करना है। वो मंत्र है, ओम ह्रीम भुवनेश्वरन नमः।
आज तक आपने केवल एक शब्द के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये कितना काम करता है। लेकिन मैंने आपको जो मंत्र दिया है वो महादेव ने स्वयं बताया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस मंत्र में आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। आप इस मंत्र की शक्ति के प्रभाव को केवल तभी जानेंगे जब आप इसे करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। विश्वास करें कि कोई भी मंत्र इस मंत्र की तरह इतना शक्तिशाली प्रभाव नहीं देने वाला है। आपको इस मंत्र के जाप की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको माँ भगवती की एक तस्वीर और महादेव जी की एक तस्वीर लेनी होगी, या आपको भगवान शिव की एक तस्वीर लेनी होगी। आप परिवार की एक तस्वीर भी ले सकते हैं, और आपको याद रखना होगा कि महादेव के इस मंत्र के बिना ये पूजा कभी नहीं होगी। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले आप भगवान गणेश का नाम लेंगे और फिर भोले शंकर महादेव और महादेव के मंत्र की एक माला ओम नमः शिवाय अवश्य करनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। आपको इस मंत्र का जाप 108 बार कम से कम रोजाना एक माला करनी है, और यदि आप एक से अधिक माला कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप इसे 3 बार, 5, 11 या 21 मालाएं भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि संकल्प लेते समय एक बार संख्या तय हो जाने के बाद ये हर दिन वही रहेगी। आप इसे बदल नहीं सकते, इसलिए जाप से पहले विचारपूर्वक संख्या तय करनी होगी। आप किसी भी समय ये कर सकते हैं, हालांकि रात में ये सबसे अच्छा है क्योंकि दिन के दौरान बहुत काम होता है, और यदि आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं। आप कोई भी समय तय कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे रोजाना उसी समय करना होगा। केवल एक बैठने की मुद्रा होनी चाहिए, आपको इसे हर दिन बदलना नहीं है, और कोई और इस मुद्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी सारी भक्ति, आपके सभी अच्छे कर्म उस दूसरे व्यक्ति द्वारा ले लिए जाएंगे जो इस मुद्रा पर बैठेगा। इसलिए इस पर बहुत करीब से ध्यान दें। ध्यान रखें कि इस गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। आपको इन्हें ध्यान में रखते हुए इस साधना को पूरा करना होगा। आपको ये जाप 21 दिनों तक करना है। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि इसमें आपके लिए गुरु की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनके साथ होना चाहिए, यानी जब आप ये साधना करते हैं तो आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए। आपको इस ज्ञान के प्रति पूर्ण भक्ति होनी चाहिए, और ये तभी फलदायी होगा जब आपको विश्वास हो। अन्यथा किसी भी साधना की सिद्धि के लिए गुरु और मंत्र में विश्वास होना आवश्यक है, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा कि आप आदिशक्ति की पूजा, प्रार्थना और ध्यान करने जा रहे हैं। माँ की शक्ति के कारण पूरी दुनिया चल रही है। दोस्तों, मैंने इस मंत्र को आपको एक शैक्षणिक बिंदु से समझाया है, यानी आपको इस साधना की प्रक्रिया को अपनी समझ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होगा। माँ भुवनेश्वरी महामाया आदिशक्ति महासर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए आप पूर्ण भक्ति के साथ कर सकते हैं, लेकिन किसी को बुरा करने के विचार के साथ नहीं। जैसे ही आप माँ का ध्यान करते हैं वो आपको सुनती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आप इस वीडियो को स्टेटस लगा सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न हो या किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहें तो आप थैंक्स बटन से टिप भी दे सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।